हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स, वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपना अगला रिव्यू लेकर, जो 1958 में आई हुई फिल्म 12 o'clock उसके ऊपर बेस्ड है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। कल मैंने देखी है ये फिल्म। इसे प्रमोद चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया था और जीपी सिप्पी इसके प्रोड्यूसर थे। इसमें गुरुदत्त, वहीदा रहमान, रहमान, शशिकला, जॉनी वॉकर, सबिता चैटर्जी, इन सब ने काम किया था। सबिता चैटर्जी जो है, इनकी शादी रहमान से हुई है। वहीदा रहमान सबिता की बहन है और वो गुरुदत्त के ऑफिस में काम करती है। गुरुदत्त एक लॉयर है। सबिता चैटर्जी किसी काम से दिल्ली गई हुई है, काफ़ी समय से 7 महीने हो गया दिल्ली में रहती है। और अब वो अपने हस्बैंड रहमान को बोलती हैं कि वो वापस आना चाहती हैं बॉम्बे। रहमान उससे बोलते हैं कि तुम बॉम्बे अभी मत आओ, 2 दिन रुक जाओ, मुझे दिल्ली कुछ काम है, एक आधी मीटिंग है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ और फिर हम दोनों एक साथ दिल्ली से बॉम्बे रिटर्न हो जाएंगे। वो रहमान की बात मान के वहाँ रुक जाती है। जब रहमान वहाँ जाते हैं, फिर उसे कहते हैं कि उसे किसी काम से कलकत्ता जाना पड़ रहा है, वो अकेली बॉम्बे पहुँच जाए और वो कलकत्ता से डायरेक्ट बॉम्बे आ जाएंगे बाय फ्लाइट और दोनों फिर एक साथ घर चलेंगे। उनकी वाइफ सबिता चैटर्जी इस बात को मान लेती है। दिल्ली में ही रहमान शशिकला से मिलते हैं, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। वो शशिकला की टिकट भी उसी कंपार्टमेंट में बुक करते हैं ट्रेन की, जिसमें उनकी वाइफ सबिता चैटर्जी ट्रेवल कर रही है। और वो एक किलर को हायर करते हैं, सिन्हा, सॉरी खन्ना उसका नाम है। उसके साथ मर्डर प्लान बनाते हैं। ये बोलते हैं कि जैसे ही बीवी ट्रेन से उतरेगी उसे तुम्हें शूट करना है और शूट करके स्टेशन के बाहर ही तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खड़ी है, उस पर तुम वहाँ से भाग जाना, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। और वैसा ही होता है। ठीक रात के 12 बजे 12 o'clock ट्रेन वहाँ पहुँचती है। लेकिन उससे पहले, थोड़ी देर पहले वहीदा रहमान उनके घर आती है अपनी जायदाद का हिस्सा मांगने के लिए। तो रहमान उनसे कहते हैं कि तुम्हारी बहन से तुम बात कर लो। वो बोलती बहन तो यहाँ पे है नहीं, बाहर गई है। बोला नहीं, अभी आ रही है 12 बजे की ट्रेन से, चलो लेट्स गो टू स्टेशन, उसे रिसीव करके लेकर आते हैं और तुम अपनी बहन से अपना ज़मीन जायदाद की बात कर लो। और जब वो स्टेशन जा रहे होते हैं तो रहमान एक रिवॉल्वर वहीदा रहमान के पर्स में छुपा देता है और वैसे ही एक रिवॉल्वर उसने खन्ना को दी थी, जिससे उसने उसकी पत्नी को शूट करना है। ठीक 12 बजे जैसे ही ट्रेन आती है स्टेशन पे और उनकी पत्नी उतरती है, उसी समय वहीदा रहमान अपना पर्स खोलती है, हाथ डालती है तो उसके हाथ में रिवॉल्वर आती है। जैसे ही रिवॉल्वर निकालती है, खन्ना उनकी पत्नी को शूट करता है, सबिता चैटर्जी को। और उसी वक्त एक और गन फायर होता है। खन्ना वहाँ से भाग जाता है मोटरसाइकिल में। जब भाग रहा होता है तो वो ये देखता है कि बाइक में ब्रेक्स नहीं है, ब्रेक फेल किए गए हैं और वो फुल स्पीड में होता है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस जो है वहीदा रहमान को उनके मर्डर के इल्ज़ाम में, सिस्टर के मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में मामला पहुंचता है तो ये पता चलता है कि वसीयत में ये लिखा था कि अगर इनका कोई बच्चा होता है, उनकी सिस्टर का, तो फिर वो जायदाद बच्चे को चली जाएगी, अदरवाइज दोनों बहनों में जायदाद बंट जाएगी। अब इनका कोई बच्चा नहीं होता है। तो पूरा शक जाता है वहीदा रहमान के ऊपर कि वहीदा रहमान ने जायदाद के लिए अपनी बहन की हत्या की है। अब गुरुदत्त जो लॉयर है वो उसका केस लड़ते हैं। किस तरह से वहीदा रहमान को बेगुनाह साबित करते हैं, किस तरह से वो रहमान के प्लान को एक्सपोज करते हैं कानून के सामने और असली गुनहगार को सामने लाते हैं, बाकी के 1.5 घंटे में यही दिखाया गया है। कुछ सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखे गए हैं, कैट एंड माउस सीन्स हैं। रहमान को भी बहुत शातिर दिखाया गया है। वो उनसे भी एक कदम आगे रहता है अपनी सोच में। जैसे एक बार शशिकला के बच्चे को गुरुदत्त जॉनी वॉकर थ्रू अगवा करवा लेता है और जब शशिकला को बुलाना चाहता है टू गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम हर, उसी वक्त रहमान जो एक स्टेप आगे है, वो शशिकला को किस तरह रास्ते में आकर
वापस ले जाता है और फिर किस तरह से वो रहमान को फंसाते हैं और लास्ट में वहीदा रहमान को बेगुनाह साबित करते हैं, लास्ट के 1.5 घंटे में आपको ये देखने को मिलता है। इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे तनवीर फारूकी ने, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उन्होंने बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है, बहुत ही टाइट है। 1958 में कॉमेडियंस को भी काफ़ी लंबा रोल दिया जाता था और जॉनी वॉकर जो यहाँ पे गुरुदत्त के असिस्टेंट बने हैं, उन्होंने कॉमेडी नहीं की है, हालांकि उनके डायलॉग्स वगैरह कॉमेडी वाले ही हैं। एक अच्छा रोल दिया गया है उन्हें वकील के असिस्टेंट का, और वो भी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होते हैं, और उन्होंने उस रोल को भी काफ़ी अच्छा लिखा गया है। तो जितने भी मेन कैरेक्टर जिसमें हैं, जैसे गुरुदत्त, वहीदा रहमान, शशिकला, रहमान, जॉनी वॉकर, अबरार अलवी, इनके रोल्स आर वेरी क्लियरली डिफाइंड और जितनी ज़रूरत थी उतना स्क्रीन प्रेजेंस भी उन्हें दिया गया है। इस फिल्म की म्यूज़िक दी थी ओपी नैयर ने और गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी ने। 7 गाने हैं जो स्क्रीन पर चलते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ गाने बहुत ही एंटरटेन करते हैं और मैंने सारे गाने पहली बार ही सुने थे, टू बी फ्रैंक विथ यू, बट मैं खो गया यहीं कहीं, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनने में स्क्रीन पर बड़ा अच्छा लगता है। और तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, ये गाना, ये 2 गाने मुझे बहुत अच्छे लगे स्क्रीन पे चलते हुए। बाकी गाने ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने कभी सुने नहीं थे तो मुझे नहीं पता है कितने हिट हुए होंगे अपने ज़माने में। इस फिल्म में अबरार अलवी पुलिस इंस्पेक्टर बने, उनका काम अच्छा है, उनका बहुत रोबीला व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव उनकी है, तो बहुत अच्छे लगे वो पुलिस ऑफिसर के रोल में वो। और सबिता चटर्जी जो उनकी पत्नी बनी है रहमान की, वहीदा रहमान की सिस्टर बनी है, रोल छोटा है लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया है। शशिकला, उनका काम अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत लगी है वो, उनका काम भी बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बड़ा रोल भी है। वहीदा रहमान का रोल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट शशिकला के रोल जितना ही है, और उन्होंने अपने काम को बहुत खूबसूरती से निभाया और बहुत ही खूबसूरत लगी है। जॉनी वॉकर ने बहुत अच्छा काम किया है, वो पूरी तरह से आपको एंटरटेन करते हैं अपनी डायलॉग डिलीवरी से, और जो भी उन्हें काम दिया गया था, जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। रहमान का काम बहुत अच्छा है। आपने अगर पुरानी फिल्मों में रहमान को देखा है तो मोस्टली वो नेगेटिव शेड्स में रहते थे। एक तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्लीजिंग थी, और दूसरा हमेशा वो, उनकी आवाज़ एक बहुत ही पावरफुल थी, और इस तरह के रोल को बहुत ही बाखूबी से निभाते थे, और यहाँ भी उन्होंने अपने उस स्टैंडर्ड को बरकरार रखा है, बहुत ही अच्छा काम किया है। गुरुदत्त जो मेन हीरो हैं फिल्म के, उनका काम लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने एज अ लॉयर, अच्छे भी लगे हैं। कोर्ट में 2-3 कोर्ट रूम सीन्स हैं जो बहुत अच्छे लिखे गए हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, जिनके ऊपर भी ये सीन पिक्चराइज किए गए थे फिल्म में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रमोद चक्रवर्ती ने, जिन्होंने काफ़ी हिट फिल्में दी हैं अपने टाइम पर, और यहाँ पर भी उनकी ग्रिप उन्होंने बना कर रखी है इस फिल्म में। एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी में जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो उन्होंने पूरी तरह से इस फिल्म में बना कर रखी है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और सबसे अच्छी बात यह है इस फिल्म की स्क्रीन प्ले की और प्रेजेंटेशन की, कि फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ ये फिल्म टू द पॉइंट आ जाती है स्टोरी के ऊपर, और लास्ट सीन तक अपने एक ही ट्रैक पर चलती रहती है, बिल्कुल भी भटकती नहीं है कि उल जुलूल चीज़ें दिखाकर आपका ध्यान इधर उधर भटका दिया हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। सो ओवरऑल 12 o'clock इज़ अ वेरी वेल मेड थ्रिलर मूवी। अगर आपको थ्रिलर मूवी पसंद है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आई हैव एन्जॉयड वॉचिंग दिस मूवी। मुझे उम्मीद है अगर आप इसे देखेंगे तो आपको भी ये फिल्म पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पुरानी फिल्मों की वीडियोस पसंद है, रिव्यूज़ पसंद है, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ जैसे मैंने कहा पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल अ ग्रेट डे।